हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास सेकंड की रियल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कालिदास। आज हम पढ़ेंगे कालिदास के बारे में। कालिदास वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। ही रोट मैनी प्लेस एंड पोएम्स इन संस्कृत। कालिदास कौन था? वो जो राजा विक्रमादित्य थे, उज्जैन के राजा, उनके दरबार में एक कवि था। उसने बहुत सारे कविताएं और नाटक लिखे हैं संस्कृत में। देयर इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ हाउ कालिदास गॉट हिज नेम. इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ ही बिकेम अ ग्रेट पोएट. He could not go to school because he was very poor. He had to tend his father's sheep. अब यहाँ पे बताता है कि ये जो स्टोरी हम सुनाने वाले हैं कालिदास के बारे में, ये बताएगा कि कालिदास को उसको यह नाम कैसे मिला और दूसरा कि वो इतना महान कवि कैसे बना। कालिदास स्कूल नहीं जा पाता था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उसे जो उसके पापा थे, शीप यानी कि भेड़ चराते थे, वही काम उसको करना पड़ा था। In a nearby city lived a king who had a beautiful and intelligent daughter. Her name was Vidyavati. She said, "Whoever can answer my question will be my husband." एक पास के शहर में एक राजा था जिसकी एक ब्यूटीफुल और बहुत ही होशियार बेटी थी। उसका नाम क्या था? विद्यावती। उसने कहा था कि जो मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा मैं उसे अपना पति बना लूँगी। Many kings, warriors, and learned men tried to answer her question, but they could not. They had to go away disappointed. She laughed at them. They were very angry with her. They wanted to teach her a lesson. बड़े सारे महान राजा, जो वॉरियर्स थे या विद्वान लोग थे, वो आए, लेकिन कोई भी उसके सवाल का आंसर नहीं दे पाया। ठीक है, उनको निराश होकर जाना पड़ा और वो उन सब के ऊपर हंसती थी। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित थे उससे और वो उसको सबक सिखाना चाहते थे। One day some disappointed learned man saw a young shepherd sitting on a branch of tree. He was cutting it. They thought, how foolish this young shepherd is. He is cutting the branch on which he is sitting. Soon he will fall down. एक दिन वही निराश लोग उस प्रिंसेस का, जो राजा की बेटी थी, उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे। वो जब जा रहे थे तो उन्होंने एक यंग शेफर्ड को देखा। शेफर्ड कौन होते हैं? जो भेड़ चराने वाले होते हैं। अब उसने क्या देखा कि वो पेड़ की एक डाली काट रहा था, तो वो सोचने लगे कि ये कितना बेवकूफ़ है, ये वही डाली काट रहा है जिस पे वो बैठा हुआ है। जैसे ही डाली कटेगी वो तो गिर जाएगा। Suddenly they had an idea. They made a plan. They asked him to go with them to the city. He agreed to do so. There they gave him tasty food to eat and delicious buttermilk to drink. Then he slept on a soft bed. अब जितने भी वो विद्वान थे उसको देखकर उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने उसको कहा कि तुम हमारे साथ शहर चलो। वो मान गया। वहाँ उन लोगों ने इसे अच्छा अच्छा खाने के लिए दिया, अच्छा बटर मिल्क यानी कि छाछ पीने के लिए दिया। फिर रात को उसने नरम नरम गद्दे पे वो सोया। When he got up, they bathed him. जब वो जागा तो उन्होंने उसको नहलाया भी, उसकी स्किन पे ऑयल भी लगाया, फिर परफ्यूम भी छिड़का, सब कुछ अच्छे से किया। They dressed him in fine clothes and tied a white and golden turban on his head. उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और उसके सर पे वाइट एंड गोल्ड कलर की पगड़ी भी डाली। The poor illiterate shepherd now looked like a great scholar. वो जो गरीब अनपढ़ सा शेफर्ड था अब कैसा लग रहा था? बड़ा ही विद्वान लग रहा था। Then they said to him, "Listen, shepherd, we are taking you to the king's palace. There the princess will ask you questions. Don't answer, make actions with your hands. We will do the rest." The shepherd agreed. उन्होंने क्या कहा कि सुनो, मतलब भेड़ चढ़ाने वाले,
हम तुम्हें राजा के महल ले जाएंगे, वहाँ पे एक प्रिंसेस है, तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछोगी, तुम उसके आंसर बिल्कुल मत देना, बस अपना हाथ पैर हिलाते रहना, इशारे करना, बाकी हम संभाल लेंगे। अब वो शेफर्ड मान गया। The shepherd and the learned man reached the palace. The guard took them to the princess. Vidyavati laughed when she saw the finely dressed young man. She thought another fool has came to try his luck. अब वो शेफर्ड और जितने भी विद्वान थे वो सब पैलेस में पहुंचे। जो वहाँ के गार्ड होते हैं वो उनको प्रिंसेस के पास लेके गए। अब जैसे ही विद्यावती ने उन लोगों को देखा वो जोर जोर से हंसने लगी, ये सोच के कि आगे फिर से फूल अपना लक आजमाने के लिए। The learned man said, Princess, here is a great scholar. You ask him any question, but he will not speak. He will answer only with gestures. अब उन्होंने कहा, जो वो विद्वान थे वो बोलते हैं कि राजकुमारी देखिए, ये एक बड़ा इंटेलिजेंट स्कॉलर मैं लेके आया हूँ। आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछो पर ये आंसर नहीं करेगा, ये सिर्फ इशारों में ही आपको आंसर बताएगा। Princess then pointed one finger at the shepherd. The learned man made signs to him. He pointed two fingers at her. Then she made more gestures. He replied with gestures. The scholar explained the meaning of the gestures very cleverly. The princess thought, "What an intelligent man! He shall be my husband." अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले राजकुमारी ने एक अपनी जो उंगली है वो उस शेफर्ड की तरफ दिखाई, तो जितने विद्वान थे उन्होंने इशारों में उसको समझाया, तो उसने 2 फिंगर दिखा दी उसकी तरफ। फिर उसने और कोई इशारों से उसको क्वेश्चन किए, तो जो भी वो इशारे कर रही थी उसका मीनिंग वो स्कॉलर ही, जो विद्वान लोग थे वही बता रहे थे कि ये कहना चाहता है। तो प्रिंसेस ने सोचा कि ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, इससे तो मेरा हस्बैंड होना चाहिए। The next day the princess married him. अगले ही दिन प्रिंसेस ने उससे शादी कर ली। After the wedding was over, she had a great shock. She found that the young scholar was an illiterate shepherd. She wept bitterly. She understood that the learned man had tricked her. जब उसने शादी की, शादी वादी खत्म हो गई, तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसे क्या पता चला कि जिससे उसने शादी की थी वो एक अनपढ़ शेफर्ड है। वो बहुत फूट फूट कर रोई और उसे ये पता चल गया कि जितने भी वो विद्वान लोग थे उन्होंने इसे धोखा दिया। What was she going to do now? अब वो क्या करेगी? How was she going to live with a foolish husband? वो एक बेवकूफ़ आदमी के साथ पूरी ज़िंदगी भर कैसे रह सकती है? At last, she thought of a plan. उसने क्या सोचा? एक प्लान के बारे में सोचा। She said to her husband, "Go to the Kali temple tonight and bolt the door from inside. At midnight, the goddess Kali will knock on the door and ask you to let her in. Tell her that you will open the door only if she blesses you with wisdom. If the goddess agrees, open the door and let her in. If she doesn't agree to bless you, don't open the door." अब उसने क्या कहा अपने हस्बैंड को कि तुम काली माता के टेम्पल में जाओ और वहाँ अंदर से कुंडी लगा देना। आधी रात को माँ काली दरवाज़ा खटखटाएगी, तुम उनको ऐसे मत अंदर आने लेना। उन्हें कहना कि अगर आप मुझे बुद्धि प्रदान करेंगे तो ही मैं आपको अंदर आने दूंगा, ठीक है? अगर माँ मान गई तो दरवाज़ा खोल लेना और उन्हें अंदर आने देना। अगर वो नहीं मानी तो दरवाज़ा मत खोलना। The shepherd did what the princess told him to do. अब शेफर्ड ने वही किया जो किसने कहा था, उस प्रिंसेस ने उससे कहा। When the goddess came, she agrees to bless him with wisdom. He opened the door. Then the goddess Kali wrote the sacred letters of the Sanskrit language on his tongue. When he returned to the palace, he could sing beautiful poems in Sanskrit. The princess was very proud of him. अब ऐसा ही हुआ, माँ काली आई, उसने बोला उनको कि आप मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगा। तो माँ काली ने उसे जो है वो विजडम प्रदान कर दी। उन्होंने उसकी ज़बान पर
संस्कृत लैंग्वेज में बहुत से धार्मिक चीज़ें लिख दी। जब वो पैलेस वापस आया तो वो बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम्स गा रहा था संस्कृत में। अब जो प्रिंसेस थी वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व हुआ से, और इस तरीके से जो शेफर्ड था वो एक ग्रेट कवि बन गया, और आजकल उसको क्या बोलते हैं, कालिदासा। कालिदासा का मतलब क्या होता है, द सर्वेंट ऑफ काली, क्योंकि माँ काली ने उसे ब्लेस किया था। तो ये थी हमारी स्टोरी अबाउट दी कालिदासा। अब आगे आपको दिया है कॉम्प्रिहेंशन। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन दी बॉक्सेस। नंबर 1, कालिदासा मीन्स द सर्वेंट ऑफ गॉडेस काली, ये है ट्रू। नंबर 2, कालिदासा वॉज किंग विक्रमादित्य कोर्ट पेंटर, ये है फॉल्स। नंबर 3, विद्यावती वॉज अ ब्यूटिफुल एंड लर्न डांसर, ये है फॉल्स। नंबर 4, द प्रिंसेस सेड हूएवर कैन आंसर माई क्वेश्चंस विल बी माई हस्बैंड, ये है ट्रू। Number 5, the goddess Kali painted the holy letters of the Sanskrit language on Kalidasa's tongue, ये है true। आगे आपको दिए हैं क्वेश्चंस आंसर। नंबर 1, who was angry with विद्यावती, what did they want to do? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, many kings, warriors and learned men were angry with विद्यावती, they wanted to teach her a lesson for laughing at them। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लर्न्ड मैन सॉ समवन सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, हु वॉज ही, वट वॉज ही डूइंग? तो इसमें आप लिखेंगे, ही वॉज अ शेफर्ड, ही वॉज कटिंग द ब्रांच ऑफ ए ट्री ऑन विच ही वॉज सिटिंग। नंबर 3, वट डिड द लर्न मैन डू व्हेन द शेफर्ड वोक अप? जब वो शेफर्ड जागा तो उन्होंने क्या क्या किया? पहला आपको करके दिया है, दे बाथ हिम। दूसरे में आप लिखेंगे, they rubbed oil into his skin। तीसरा, they sprinkled perfume on him। चौथा, they dressed him in fine clothes। पांचवा, they tied a white and gold turban on his head। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द फॉल्स स्कॉलर आंसर विद्यावतीज क्वेश्चन? तो यहाँ पे आप लिखेंगे, द फॉल्स स्कॉलर मेड एक्शंस विद हिज हैंड to answer the questions। नंबर 5, who explained the shepherd answers? तो इसमें आप लिखेंगे, the scholars explained the shepherd's answers। नंबर 6, why was the princess shocked? तो यहाँ आप लिखेंगे, the princess was shocked to find out that the young scholar was an illiterate shepherd। आगे A3 में आपको दिया हुआ है, द प्रिंसेस टोल्ड हर फुलिश हस्बैंड टू फॉलो द प्लान। जो प्रिंसेस ने अपने हस्बैंड को अपना प्लान बताया था वो किस तरीके से था, आपने इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा नंबर 3, गो टू द काली टेम्पल टुनाइट। फिर उसके बाद आएगा नंबर 1, बोल्ट द डोर फ्रॉम इनसाइड। उसके बाद नंबर 4, द गॉडेस काली विल नॉक ऑन द डोर एट मिडनाइट। उसके बाद नंबर 2, शी विल आस्क यू टू लेट हर इन। उसके बाद आएगा नंबर 5, टेल हर यू विल ओपन द डोर ओनली इफ शी ब्लेसेस यू विद विजडम। आगे आपको दी है वोकैबुलरी अपोजिट्स। कुछ वर्ड के ऐसे अपोजिट होते हैं जिनमें आप UN आगे लगा दें तो वो इसका अपोजिट वर्ड बन जाता है। इसी को देखते हुए हमने करनी है अपनी B1 एक्सरसाइज। हैप्पी का अपोजिट क्या होता है? अनहैप्पी। मतलब जब आप सिर्फ इसमें UN लगा रहे हैं तो नीचे क्या बनेगा? एन अनहैप्पी गर्ल। नंबर 2 में एन अनलकी डे। नंबर 3 में एन अनराइप एप्पल। और बाकी भी आपने इसी तरीके से करने हैं। B2 में है यूज द राइट वर्ड। ब्रैकेट में आपको 2 वर्ड दिए हैं, आपने सही वाला भरना है। तो इसमें क्या आएगा? नंबर 1 में आएगा, ग्रैंडमा टेल्स द चिल्ड्रन अ स्टोरी एवरी नाइट। नंबर 2, द बॉयज से दे लिव इन चेन्नई। नंबर 3, he said to his friend, I am going for a picnic. Number 4, Lalit went to bed at 10 o'clock last night. Number 5, I shall sleep early tonight. Number 6, what is your name? He asked. My name is Lalita, she answered। आगे करेंगे हम ग्रामर पार्ट।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट होता है जो अभी बात चल रही है, और कंटिन्यूअस जो उस समय वो चीज़ हो रही है। यानी कि सेंटेंस में जब आप करेंगे हो रही है जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, उसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस लगता है, और उसमें वर्ब के आगे हम क्या लगाते हैं? आईएनजी। जैसे स्लीप वर्ब है तो लग गया आईएनजी स्लीपिंग। और इनके आगे हम इज, एम या आर का इस्तेमाल करते हैं। इज लगता है जब सिंगुलर नाउन हो, आर लगेगा जब प्लूरल नाउन हो, और एम तब लगता है जब आगे आई का इस्तेमाल किया गया हो। ओके, तो इसको देखते हुए अब हम करेंगे अपनी C1 एक्सरसाइज। आपने इन वर्ब के आगे सिर्फ आईएनजी जोड़ना है। तो पहला वाला बन जाएगा ब्रिंगिंग, दूसरा सेइंग, तीसरा राइटिंग, चौथा ईटिंग, पांचवा कटिंग, छठा स्टॉपिंग, फिर स्विमिंग एंड देन टाइंग। फिफ्थ पार्ट में है इज, एम और आर लगाना है। आपको मैंने बताया एक पर्सन के लिए लगेगा इज। द फॉक्स इज रनिंग इन द फॉरेस्ट। नंबर 2 ललित एंड ओमर, यहाँ पे दो लोग हैं तो इस यहाँ के लगेगा आर प्लेइंग फुटबॉल। नंबर 3 वी क्या होता है? प्लूरल होता है, मतलब हम, तो यहाँ पे भी आएगा वी आर लर्निंग इंग्लिश। नंबर 4 प्रिया इज कटिंग हर बर्थडे केक। नंबर 5 आई एम मेकिंग अ टोमेटो सैंडविच। आई के साथ हमेशा एम लगता है। आगे है सी पार्ट, राइट द सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग फ्रेजेस। यहाँ पे आपको दिया हुआ है जैसे कुछ वर्ड, आपने उसका सेंटेंस बनाना है। तो नंबर 2 में बनेगा आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी। नंबर 3 द काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। नंबर 4 वी वर ईटिंग अ सैंडविच। नंबर 5 चिल्ड्रन आर सिंगिंग नेशनल एंथम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। आई एम जंपिंग, आई एम नॉट जंपिंग। नॉट ये क्या होते हैं? आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है? जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके आगे नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नॉट का मतलब नो। तो यहाँ पे आते हैं आपके कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। इसी को देखते हुए हम करेंगे अपनी C2 एक्सरसाइज। चेंज द गिवन सेंटेंसेस एज शोन इन द सेंटेंस 1। नंबर 1 आई एम ब्रशिंग माई टीथ। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे इसको? आई एम नॉट ब्रशिंग माई टीथ। इसको आप आई एम को जैसे नीचे दिया है वैसे भी लिख सकते हैं, आई इन्वर्टेड कॉमा एम नॉट ब्रशिंग माई टीथ। इसका मतलब भी सेम होता है। नंबर 2 द स्टूडेंट्स आर मार्चिंग इन अ लाइन। नेक्स्ट लिखेंगे आप द स्टूडेंट्स आर नॉट मार्चिंग इन अ लाइन, और सेकंड में लिखेंगे द स्टूडेंट आरंट मार्चिंग इन अ लाइन। थर्ड है फातिमा इज मेकिंग हर बेड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फातिमा इज नॉट मेकिंग हर बेड, फातिमा इजंट मेकिंग हर बेड। नेक्स्ट है आपका द बर्ड इज सिटिंग ऑन इट्स एग्स इन अ नेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे द बर्ड इज नॉट सिटिंग ऑन इट्स एग्स इन द नेस्ट, और सेकंड में लिखेंगे द बर्ड इजंट सिटिंग ऑन इट्स एग्स इन द नेस्ट। आगे हैं आपके शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट है आर यू डूइंग योर होमवर्क। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं येस आई एम। तो सेकंड है इज किरण प्लेइंग इन द पार्क। तो जब नो लिखेंगे तो आगे लिखेंगे हम नो शी इजंट। नेक्स्ट है थर्ड आर कमल एंड अंजू ईटिंग चॉकलेट। नो, कमल एंड अंजू दो लोग हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो दे आर नॉट। नंबर 4 इज ग्रैंडमदर नीटिंग अ पुलोवर। यस शी इज। नंबर 5 आर दी बॉयज प्लेइंग हाइड एंड सीक। बॉयज ज़्यादा हैं तो क्या लिखेंगे? यस दे आर। नंबर 6 आर यू ईटिंग अ सैंडविच। यस आई एम। नंबर 7 इज पूजा टेलीफोनिंग हर फ्रेंड। नो शी इज नॉट। नंबर 8 एम आई लुकिंग स्मार्ट। यस यू आर। ठीक है, तो ये थे आपका ग्रामर पार्ट। नीचे आपको दिया हुआ है राइटिंग सेक्शन। यहाँ पे आपने दो फ्रेज को जोड़ना है बट का यूज़ करके। तो फर्स्ट आपका बनेगा अ फिश कैन स्विम बट इट कैन नॉट फ्लाई। नंबर 2
tired but happy. Number 3, Uma has got a watch but she hasn't got a camera. Number 4, this apple is red but it is not tasty. इस तरीके से आपने बच्चे को जो क्वेश्चंस भी करने हैं इसके। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।